नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसा कि उम्मीद थी कि नेहरू सरनेम को लेकर जिस तरह से मोदी जी ने देश की संसद में कांग्रेसियों पर कटाक्ष करा था, इसमें ये कांग्रेसी फंस ही जाएंगे। और हुआ वही है। 2 दिन मौन रहने के बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर मोदी जी को उल्टा घेरने की कोशिश की। उनको यह नहीं पता कि जिस मोदी पर तुम सवाल उठा रहे हो, यह बिसात उसकी बिछाई हुई थी कि तुम फंसोगे जरूर। और वाकई में कांग्रेसी अब इसमें फंस चुके हैं। अब नए सिरे से सरनेम को लेकर जो बहस शुरू हुई है, हालांकि उसमें जो रणदीप सुरजेवाला है वो देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको भारत की संस्कृति भी नहीं पता कि भाई नाना का सरनेम नहीं लगाया जाता। रणदीप सुरजेवाला को कौन बताए कि देश की संस्कृति को समझने में जितना मोदी जी का बुद्धि और बुद्धिमानी है, उतना कांग्रेसी तो लेश मात्र भी नहीं है। मोदी जी अच्छे से समझते हैं कि सरनेम नाना का नहीं लगाया जाता। उन्होंने जो वो सुर्रा छोड़ा था संसद के अंदर, वो इसीलिए छोड़ा था कि ये कांग्रेसी जरूर उस पर बयानबाजी करेंगे। और जब बयानबाजी होगी तो सरनेम को लेकर जो चर्चा शुरू होगी वो नेहरू से शुरू होगी, लेकिन वो राहुल गांधी और बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे तक पे आके रुकेगी। तो देश को पता लगेगा कि किस तरह से ये जो गांधी परिवार है वर्तमान का, इसने किस तरह से सरनेमों में घोटाला किया है। आज मैं ये खुलासा करूंगा कि कांग्रेसियों ने किस तरह से देश की जनता की वोट लूटने के लिए, मैं लूटना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, किस तरह से देश की जनता के साथ छल किया है। और इस छल में नेहरू परिवार शामिल था। नेहरू की जो बात मोदी जी ने की वो मैं आपको पहले सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा था वो जो मैं बताता हूं। संसद के अंदर जो उन्होंने कहा था, उन्होंने संसद में असली बात यह थी कि उनको कहना था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, उन 600 योजना में ज्यादातर गांधी परिवार के नाम पर है। उन्होंने कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी, फिर भी नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया जाता। उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाता। ये जो वाक्य उन्होंने कहा था उसमें राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया था। तब रणदीप सुरजेवाला अपने चक्कर में क्यों फंस गए। राहुल गांधी का मोदी ने संसद में नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के लोग नाम क्यों नहीं लगाते, ये केवल बोला। और वो इसलिए बोला कि नाम कौन नहीं लगाता। नाम नहीं लगाया था, आपको बताएं कि उनकी बेटी है, और बेटी इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, कौन नहीं जानता। तो नाम होना चाहिए था उनका इंदिरा नेहरू, लेकिन नाम हम क्या जानते हैं उनका, इंदिरा गांधी। सवाल मोदी जी का यही था। उन्होंने नाम नहीं लिया, ना उन्होंने इंदिरा कहा, ना उन्होंने राहुल कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिनके नाम पर 600 योजना थी, उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाता। तो उनकी पीढ़ी का व्यक्ति कौन, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी नहीं है, रियल नाम जो रणदीप सुरजेवाला ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को कि उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो नाना का नाम तो हमारे यहां लगाते ही नहीं है। बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला जी, आपने ठीक कहा कि नाना का नाम बच्चे नहीं लगाते, बच्चे लगाते हैं दादा का सरनेम। तो दादा का सरनेम लगाते हैं, तो दादा कौन थे, मोतीलाल नेहरू, उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी बेटी जो हुई उसका सरनेम क्या होना चाहिए, या तो पिता का सरनेम होता है शादी के पहले। और अब सब लोग पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, अगर संस्कृति का ज्ञान आपको है, तब राहुल गांधी, उनकी जो माता जी थी, विवाह के बाद भारतीय संस्कृति में पति का सरनेम लगाया जाता है। तो इंदिरा गांधी के पति कौन थे, सब जानते हैं, नाम है वो फिरोज गांधी। अब गांधी है, लेकिन रियल नाम क्या था उनका, फिरोज खान। और वो एक मुस्लिम थे, गांधी नाम बाद में ऐड हुआ। ये आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जो है, उनका जब विवाह हुआ फिरोज खान से, बाकायदा ये मस्जिद में निकाह हुआ, उसकी फोटोएं मौजूद हैं। और ये जो फिरोज खान है, जब विवाद उठा तो जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे,
कुछ ही दिन बंटवारे के लिए देश का बंटवारा हुआ था और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। भारत के अंदर जो हिंदू थे उनके अंदर मन में मुस्लिम नाम के बारे में बड़ी गलत धारणा इस तरह की थी कि इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया है। गुस्सा था। जो भारत में लोग रह भी गए थे उनके प्रति भी अच्छी भावना नहीं थी। केवल यह था कि यह भारत में प्रेम के लिए रह गए। लेकिन नेहरू को लगा कि यदि ये जो मेरी मर्जी के बिना इंदिरा ने विवाह किया है, इंदिरा नेहरू जिसका नाम है, अगर इसके नाम के आगे खान जुड़ता रहा तो मुस्लिम वोट केवल साथ रहेंगी, हिंदू वोट नहीं देगा। और हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है। तो इनको लगा सत्ता में बने रहने के लिए और हिंदू वोट लेने के लिए क्या किया जाए। तब बड़ी चालाकी से गांधी सरनेम लगाया गया, खान सरनेम हटा दिया। लेकिन इतिहास की परतें अब खोली जाएंगी। कई बार इस पर चर्चा हुई है, लेकिन अब कांग्रेसियों ने जिरा छेड़ दी है, तो अब इनको बताया जाएगा कि संस्कृति क्या है। ये आप चालाकी देखिए कि नेहरू ने इतनी चालाकी से वो जो फिरोज खान था उसको पारसी बताना शुरू कर दिया। मीडिया अपना है, बाकी चीजें अपनी थी, और लिखवा दिया ये तो पारसी है, ताकि मुस्लिम का लेवल ना लग जाए और हिंदू नाराज ना हो जाए। वो सोचे तो चलो पारसी है, मुस्लिम नहीं है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद फिरोज खान की जो मृत्यु के बाद उनकी जो कब्र है वो बनाई गई, और वो आज भी उस समय का इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में मौजूद है। लेकिन बड़ी चालाकी से हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेने के लिए ये जो गांधी परिवार आज का दिख रहा है, ये कभी भी उनके कब्र पर नहीं गए। क्यों? अगर जाएंगे तो फिर पहचान होगी कि भाई ये आ गए अपने दादाजी की कब्र पे। क्यों आए? क्योंकि मुसलमान है। तो जो सुरजेवाला जी नेहरू जी के बारे में मोदी को ज्ञान दे रहे हैं, वो समझें कि आप कह रहे हो मोदी जी को ज्ञान नहीं है। मोदी जी पूरी तरह समझते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक पैंतरा फेंका था जिसमें अब आप फंस गए हो। अब बात यह होगी कि नेहरू की बेटी इंदिरा वो तब तक नेहरू थी जब तक कुंवारी थी। हमारी भारत की संस्कृति में कहते हैं कि जब पति से शादी हो जाती है तो पति का सरनेम जुड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंदिरा गांधी का रियल नेम होना चाहिए था शादी के बाद इंदिरा खान। और इंदिरा खान के दो बेटे हुए, राजीव और संजय। और यहां भी कंट्रोवर्सी यह है कि एक बेटा जो संजय गांधी है वो संजय गांधी कैसे हो गया और राजीव गांधी कैसे हो गया। पिता का सरनेम लगाना चाहिए था, सरनेम तो दादा का लगाना चाहिए था। तो जो उनके दादा थे उनका तो खान टाइटल था, फिरोज खान। फिरोज खान के पिता का भी खान टाइटल। दादा का टाइटल नहीं लगाया, पिता का टाइटल नहीं लगाया। राजीव और संजय दोनों के नाम के बाद गांधी क्यों लगाया भाई? क्या गांधी की औलादें थी? ऐसा तो नहीं है। औलाद फिरोज खान की। अब फिरोज खान की औलाद थी, लेकिन यहां भी आप देखिए जो मोहम्मद यूनुस की एक किताब लिखी है उसमें यह जिक्र किया गया है कि राजीव गांधी का जन्म 1942 में हुआ और इस जन्म के बाद इंदिरा गांधी और फिरोज खान इनके अंदर टकरार हुआ और ये अलग हो गए। और उसके बाद 14 दिसंबर 1946 को 42 में, ये याद करने की बात है, जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद यूनुस की बुक बोल रही है कि ये जो है दोनों अलग हो गए। राजीव गांधी के, यानी राजीव का रियल नाम अगर बताएं तो राजीव खान के जन्म के बाद इंदिरा खान और ये फिरोज खान ये अलग हो गए। और जब ये दोनों अलग हो गए तो उसके बाद, उसके भी 4 साल बाद 14 दिसंबर 1946 को संजय खान का जन्म होता है। अब दावा तो यह किया जा रहा है कि उसके पिता मोहम्मद यूनुस थे। मुझे पता नहीं, मैं इस पचड़े में पढ़ता भी नहीं, लेकिन मान भी लें कि उनके पिता वही थे जो राजीव के थे, तो उनका नाम भी संजय खान होना चाहिए था, लेकिन उनका भी नाम गांधी कर दिया। अभी वर्तमान परिस्थिति पे आते हैं। मोदी जी ने जो सुर्रा छोड़ा था और जहां ये कांग्रेसी फंसे हैं, वो अब की बात पे आती है। पहली बात तो ये, राजीव गांधी के पिता का नाम जब फिरोज खान है तो राजीव गांधी कैसे हुए? उनका रियल नेम होना चाहिए, जैसा कि सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाई नाना का टाइटल तो लगाते नहीं।
और पड़ोसी का तो कतई नहीं लगाते, मिलने जुलने वालों का कतई नहीं लगाते। तो ये गांधी कहां से आया? गांधी से तो कोई रिलेशन नहीं है इस परिवार का। तो भाई गांधी का क्यों लगाया सरनेम, ये अब सुरजेवाला जी ही देश को बताएं। कि वो संस्कृति का ज्ञान दे रहे थे तो संस्कृति में नाना का लगाते नहीं, दादाजी का सरनेम लगाते हैं, और पड़ोसी और मिलने वाले मित्र का तो कतई नहीं लगाते। तो ये जो गांधी थे, महात्मा गांधी, इनसे क्या रिलेशन था, ये जरा आप सुरजेवाला जी देश को बताएं। दूसरी बात, अब राजीव जो हैं उनका अगर सुरजेवाला जी के हिसाब से बात करें कि भारतीय संस्कृति कहती है कि नाना का नहीं दादा का सरनेम लगता है, तो सुरजेवाला जी राजीव हुए खान, और राजीव खान का बेटा जो राहुल है, ये राहुल गांधी नहीं, ये हुआ राहुल खान। और प्रियंका जो है वो प्रियंका हुई प्रियंका खान, लेकिन प्रियंका की क्योंकि शादी वाड्रा से हो गई, रॉबर्ट वाड्रा से हो गई, तो प्रियंका का नाम हो गया प्रियंका वाड्रा। लेकिन वहां भी गांधी बीच में लगा रखा है। क्यों भाई? अभी एक और चमत्कार इस परिवार ने किया, और परिवार ने चमत्कार यह कर दिया कि इसमें आपको बता दें, ये अगस्त 2017 में बाकायदा अखबारों में खबर भी छपी है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा और जो रॉबर्ट वाड्रा है, इनसे जो पैदा संतान है रेहान, उस रेहान वाड्रा के नाम में राजीव गांधी बीच में लगा दिया गया। अब उनका नाम है रेहान राजीव वाड्रा। तो भाई ये नाना जी का नाम बीच में क्यों लगा दिया? उनका नाम सही था रेहान वाड्रा, क्योंकि वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा पिता का नाम है, तो वाड्रा नाम तो जुड़ता है, जैसा कि सुरजेवाला समझा रहे हैं, भारत की संस्कृति है। लेकिन ये राजीव तो नाना है, ये रेहान वाड्रा के बीच में राजीव कहां से आ गए? सुरजेवाला जी जरा ये बताएं। आप मोदी जी को जो ज्ञान दे रहे थे कि उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, कांग्रेसियों को तो संस्कृति का पूरा ज्ञान है। तो सुरजेवाला जी आप कृपया पूरे देश को बता दो कि रेहान के नाम के बीच में राजीव का नाम क्यों जोड़ा? ये तो नाना है, वाड्रा नाम क्यों नहीं है? और क्योंकि प्रियंका तो वाड्रा हो गई है, उसके नाम के बाद गांधी क्यों लगाया? यह भी सुरजेवाला जी देश को बताएं। और क्योंकि राहुल गांधी, उन्होंने गांधी लगा रखा है, यह भी बताएं कि गांधी से क्या संबंध है। ना उनकी मां का सरनेम गांधी है, ना पिता का नाम सरनेम गांधी था। आपने नाम यदि परिवर्तन किया तो वो क्यों किया, और वो अपने दादाजी के जो प्रयागराज में जो कब्र है उस पर क्यों नहीं जाते? ये प्रश्न का उत्तर सारा देश जानना चाहता है। अब कांग्रेसियों ने जब ये इस पर चर्चा शुरू की है, तो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर चर्चा गर्म होगी और इतिहास की परतें खंगाली जाएंगी, तो आपको नेहरू नाम के पीछे भी कुछ नाम और मिलेंगे। बहरहाल इतना जरूर है कि इस सरनेम की चर्चा में मोदी जी ने जो शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग इसको जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो गांधी सरनेम है ये कहां से आया, और गांधी का इस परिवार से क्या संबंध था। क्योंकि जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, सरनेम तो दादा का लगाते हैं, नाना का नहीं। वंदे मातरम।